हाय गाइस, मैं हूँ स्तुति। कहते हैं ना कि विंड बीनीथ आवर विंग्स की कई बार जरूरत पड़ती है सारी सुपर वुमनियास को हु वांट टू फ्लाई हाई। और अभी जो मेरे साथ हैं वो उसी का काम करेंगे बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट इन साइबर लॉ प्लस ही इज एन एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। विद मी राइट नाउ इज डॉक्टर पवन दुग्गल। सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू और बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने वक्त निकाला। बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम पर आके। आप लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, हम आपके बहुत जबरदस्त फैन हैं। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिमार्केबल वर्क। थैंक यू सर, दैट मीन्स सो मच। आजकल हम ऑनलाइन बहुत ट्रांजैक्शंस करते हैं, है ना। जी पे से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं या फूड डिलीवरी एप्स से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, बट अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग, मनी ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग ऑनलाइन। उससे हम कैसे थोड़ा खुद को सेफ रख सकते हैं कि कोई क्राइम ना हो? देखिए, अगर आप ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो मान लीजिए आज नहीं तो कल आप साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं। ऐसे मत तो बोलिए। यू हैव मैं आपको सिर्फ वार्न कर रहा हूँ। एक्चुअली दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जो जानते हैं कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं, और दूसरे वो कि वो नहीं जानते कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं। सो आई थिंक प्रिकॉशन, ड्यू डिलिजेंस हैज टू बी ओनली मंत्र। अगर आप ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो कृपया फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप देखिए किस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, क्या वो HTTPS प्लेटफॉर्म है या नहीं। अगर वो प्रारंभ या शुरू हो रहा है HTTP के साथ तो दैट मीन्स वो अनसिक्योर प्लेटफॉर्म है। आप कृपया कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वहां ना करें। It has to be an HTTPS in order to be a secure platform for you to make transactions. Number two, if you are doing internet banking, please reduce your limits of your credit cards. आज वो शेखी करने के जमाने चले गए कि भैया मेरे पास 5 लाख की लिमिट है, 10 लाख की लिमिट है। जितनी कम लिमिट उतना कम नुकसान होने की संभावना। तीसरी बात, जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं हर 3 दिन में एक बार अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को देख लें। अगर आपको लगता है कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आपने नहीं करी या कोई आपके पास मैसेज आया है किसी ट्रांजैक्शन को लेकर जो आपने नहीं करी, तो आप चुप नहीं बैठेंगे, उसे रिपोर्ट करेंगे। यू कैन रिपोर्ट दिस एंड आई वुड सजेस्ट यू फर्स्ट रिपोर्ट टू द नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 155260। क्योंकि पैसे का मामला है ना। अगर आपने तुरंत कॉल किया इस हेल्पलाइन पर, और ये हेल्पलाइन पुलिस ऑफिसर्स मैन करते हैं, वो टाई अप कर चुके हैं तमाम सारे बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज के साथ। तो जैसे आपने उन्हें कॉल किया वो तुरंत देखेंगे क्या वो बैंकिंग पाइपलाइन में पैसा भी है या नहीं। अगर वो पैसा है तो पैसे को वो फ्रीज कर देंगे ताकि साइबर क्रिमिनल उस सिस्टम से ना उठा सके और पैसा अब तक वापस आ पाएगा। यू कैन ऑल्सो ऑफ कोर्स रिपोर्ट एट cybercrime.gov.in। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है कि आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए संलग्न है और समर्पित है। They've actually now come up with a notification. The notification says that if you have lost money because of an unauthorized transaction, और वो ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया, और अगर आप पहले 72 घंटे 72 आवर्स में उसे लिखत में शिकायत करते हैं टू द बैंक और टू द क्रेडिट कार्ड कंपनी, तो आरबीआई कहता है कि जितने पैसे आपके गए वो तमाम सारे पैसे आपके अकाउंट में वापस डालने की जिम्मेवारी बैंक की है। So this is the right that's given to you. The moment an unauthorized transaction takes place, please immediately reduce things in writing, report to the police, report to the bank or the credit card company that this has happened in the first 72 hours. And then invoke the notification of the Reserve Bank of India to get your money back. क्योंकि अधिकांश तौर पर बैंक्स आपको जलेबी की तरह घुमाएंगे, आपको डिले टाली करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप कॉन्स्टेंटली फॉलो अप करेंगे तो आपको अपना पैसा मिल पाएगा। And आपने बहुत ही यूजफुल पॉइंट बोला है। Absolutely, I didn't know about this. Actually, I don't think many people would know about this. Yeah, and finally, मुझे लगता है कि अपनी साइबर हाइजीन पर आपको हम सबको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई भी ट्रांजैक्शन साइबर कैफे से कर लिया, अच्छा मुझे फ्री वाईफाई मिल रहा है, चलो मैं वहां से लॉग इन करके ट्रांजैक्शन कर लूं। Wi-Fis are also very dangerous. Very dangerous and completely unsafe. Use your own dedicated connections, your home or your office connection for purposes of doing transactions. Don't do transactions on other people's devices. और हमें आलस से हम बहुत भरे हुए हैं। एक बार हमने क्रेडिट कार्ड डाल दिया, फिर वो कहता है मैं सेव कर लूं, तो आप कहते हो हाँ जी सेव कर लो। आपने कोई क्रेडिट कार्ड सेव ही नहीं कराना। कारण ये है कि दोबारा मेहनत करना अच्छा है, वरना एक बार आपने सेव कर दिया आपको पता नहीं कि क्रेडिट कार्ड कहाँ पे मिसयूज होने वाला है। और आज जो इकोसिस्टम हो गया है, आज साइबर क्रिमिनल्स बहुत लेथार्जिक हो गए, उन्हें बहुत मेहनत नहीं करनी, उन्हें कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। और अगर आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ढीले हो गए, असुरक्षित हुए,
तो आपको टारगेट बनाना बहुत आसान है। तो अल्टीमेटली सदैव आपको सतर्क रहना है, जागरूक रहना है। कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रस्ट की भावना को अपने अंदर जागृत होना पड़ेगा। क्यों? Why? Because the time has now come. We must learn to start distrusting people and distrusting the information. Let's not rely on any information till such time we have independently verified the authenticity or the veracity of this. क्यों? क्योंकि ये फेक न्यूज का जमाना है। कौन सी जानकारी आपको गलत कहां पर परोसी जा रही है आपको पता नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आप साइबर क्राइम के खड्डे में गिर सकते हैं। तो सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, सावधान रहिए। और उसके बाद भी अगर कुछ हो जाता है साइबर क्राइम तो घबराने की जरूरत नहीं है। साइबर क्राइम वाली घटना को एक लर्निंग स्पेल समझिए, एक लर्निंग चैप्टर समझिए कि चलिए आज तो ये गलती हो गई, अब आजीवन मैं इस तरह की गलती नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, एंड आई विल बिकम फार मोर केयरफुल।